अच्छा, आगे मैं जो टूल आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो है पेन टूल। पेन टूल काफ़ी लोगों को मुश्किल भी लगता है, लेकिन अगर आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जो है ना आसान लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस मांग रहा है पेन टूल। पेन टूल करता क्या है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। आपने पेन टूल में जाना है तो राइट क्लिक करेंगे तो आपको दो टूल नजर आएंगे, एक पेन टूल, एक एंकर पॉइंट टूल। बेसिकली पेन टूल में ही एंकर पॉइंट टूल होता है, ठीक है। तो मैं पेन टूल से आपको कोई काम, लेट्स सपोज मैंने ये ऐसे क्लिक किया तो मेरे पास एक एंकर पॉइंट आ गया। अभी मैंने लाइन इसको आगे लेके गया, फिर क्लिक किया, मेरे पास एंकर पॉइंट आ गया। तो इसी तरीके से जिधर मैं क्लिक करता जाऊंगा वो लाइन ड्रा होती जाएगी। ये देखें, ये देखें, ड्रा होती जाएगी। अभी ये ड्रा हो रही है और मैं इसको लास्ट पे मिला सकता हूँ, और जो ही मैंने मिलाया तो अब मैं इसको कलर दे सकता हूँ स्पेसिफिक कोई भी। अभी मैं जाके इसको जो है ना ऐसे कलर देता हूँ तो ये मेरे पास कलर ले लेगा। तो ये मीन्स की एक शेप बन गई है जिसमें एंकर पॉइंट्स आ गए। अब इनका फायदा क्या है कि हम जिधर एंकर पॉइंट्स रखना चाहते हैं हम उधर एंकर पॉइंट्स रख सकते हैं, और डायरेक्ट सिलेक्शन की मदद से हम उस एंकर पॉइंट को स्पेसिफिक टारगेट करके जिधर भी लेना चाहें ले सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसका सिर्फ ये काम नहीं है, इसका एक और काम भी है। लेट्स सपोज आप पेन टूल लेते हैं और आपने ये इधर क्लिक किया और इधर क्लिक किया, और जो ही क्लिक किया अभी मैंने छोड़ा नहीं है, अभी मैं इसको ड्रैग कर रहा हूं नीचे की तरफ, और मैंने एक कर्व बनाना है। मैं फिर आपको समझाता हूँ, ये अगर नहीं समझ फिर मैं आपको समझाता हूँ इसका काम। मैं इसको डिलीट करता हूँ, ये मैंने डिलीट किया, और ये जो पाथ नजर आ रहा है इसको डिलीट करता हूँ। लेट्स सपोज मैंने पेन टूल लिया और अब मैं एक कर्व बनाना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्लिक किया और अब मैं इधर से कर्व मूव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने क्लिक करते साथ ही ड्रैग किया, और मैं जिस साइड कर्व बनाना चाह रहा हूँ उसकी ओपोजिट साइड मैंने जो है ना लाइन को खींचा। तो ये देखें, मैं खींच रहा हूँ ओपोजिट साइड, तो ये मेरी कर्व बन गई है, ठीक है। तो ये देखें अभी मेरी कर्व है। अभी यूं ही मेरी कर्व बनी है तो आपको याद होना चाहिए ये अभी मेरा पेन टूल एक्टिव है। तो अभी ये जो अगली कर्व मुझे बना के दे रहा है ये दूसरी कर्व बना के दे रहा है। अभी मैं कहीं भी खींच लूं ये मुझे कर्व भी बना के देगा, ठीक है। ये देखें, इधर भी कर्व इधर भी कर्व बना के दे रहा है। अगर मैंने इस कर्व से जान छुड़ानी है तो मैं इस पॉइंटर एंकर पॉइंट पे जाके पीछे मिला लूंगा, तो ये मेरी कर्व से जान छूट गई। अभी मेरी लाइन आ गई है, अभी मैं ये आगे लाइन खींच सकता हूँ। अभी मैंने मुझे फिर जाके कर्व बनानी है तो मैं इधर इसको जाके ड्रैग करूंगा, और जिस साइड मुझे कर्व बनानी है उसकी ऑपोजिट साइड में खींचूंगा। ये देखें, ये इस तरीके से। और फिर अब मेरे पास ये जो आ गया कर्व वाला, अगर मैं कर्व बनाना चाह रहा हूं तो मैं ऐसे ऐड कर सकता हूं। अब फिर मेरे पास लाइन आ जाएगी। अब मैं फिर अगर कर्व बनाना चाहूँ तो फिर मैंने ड्रैग करना है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिधर मैंने कर्व बनानी है उसकी ऑपोजिट साइड, और फिर मैंने लास्ट पे जाके इसको ऐसे करके अगर मैंने ऐसे मिलाना है तो मेरी ये पूरी एक शेप बन जाएगी। अभी जो ही ये शेप बनी है तो मेरे पास अगर मैं इसको नीचे ला के देखता हूँ तो ये मेरे पास जिधर जिधर मैंने कर्व बनाई है उधर हैंडल हो गए, हैंडल आगे करके। अब मैं इसको एडजस्ट भी कर सकता हूँ इस कर्व को, ये देखें। तो बाज दफा ये जो है ना आपका बहुत जज्बाती हो जाता है ये एंकर, ये हैंडल जो है ना आपके, तो इनको आपने सही तरीके से देखना। तो ये देखें, जो मैंने कर्व बनाई है वो कर्व मुझे हैंडल दे रही है स्पेसिफिक, तो उसके हैंडल को मैं एडजस्ट कर सकता हूं जिधर भी मैंने कर्व रखनी है। अगर मेरी थोड़ी सी गड़बड़ कर गई है तो ये देखें, ये ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है ना पेन टूल के साथ काम करते हैं। अभी आगे जो ये चीज है हमारे पास एंकर पॉइंट टूल, देखें अगर मैंने स्पेसिफिक किसी इस पॉइंट को कर्व बनाना है, मीन्स के इसको ये ऐसे करना है, तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझे दोनों साइड से एंकर पॉइंट को जोड़ के एक कर्व बना के दे रहा है। तो ये देखें, ये इधर भी अगर इसको मैं पकड़ता हूं तो मैं नीचे इसको खींच के लंबा कर सकता हूं। तो यही एंकर पॉइंट का कमाल है। ये देखें, अभी मैंने इस एंकर पॉइंट को खत्म करना है, लेट्स सपोज, तो मैंने यही लिया हुआ टूल एंकर पॉइंट टूल, और मैं इधर जाके जो है ना आल्ट दबा के प्रेस करूंगा तो ये मेरा एक एंकर पॉइंट माइनस कर देगा, ठीक है। एक एंकर पॉइंट मैंने माइनस कर देगा। तो इसकी तरीके से आप एंकर पॉइंट टूल से एंकर पॉइंट माइनस कर सकते हो, जो एंकर पॉइंट बने हुए हैं उनको उसी डायरेक्शन में खींच सकते हो। और पेन टूल से आपको पता है ये ऐसे ड्राइंग होती है, और इसको आपने अगर कर्व बनाना है तो ऐसे करके आपने जो है ना, अभी आपने इससे छुटकारा पाना है तो आप एस्केप दबा सकते हो, जो छुटकारा पा जाएगा। अभी देखना, ये ऐसे मैं कर रहा हूं। अभी मैंने कर्व बनाना है तो मैं इसको ड्रैग करता रहूंगा, मैंने छोड़ा नहीं है आपने माउस का जो है ना कर्सर, ये अभी मैंने छोड़ा है। अभी मैंने इससे गेट रीड करना है तो मैं एस्केप दबा दूंगा। लेकिन अगर आपको फिर कोई चीज चाहिए तो आप वापस जाके इसको इधर से मिला लें और फिर आपके पास एक लाइन शुरू हो जाएगी, तो आप जिधर जाके उसको छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ना ये काम करता है। अभी हम कुछ प्रैक्टिकल चीज बना लेते हैं पेन टूल की मदद से, तो हमें डायरेक्ट आइडिया हो जाए तो पेन टूल करता क्या है।
कौन सी शेप हम बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए मैं रूलर्स लेके आता हूँ। रूलर्स क्या होते हैं? रूलर्स हमें एक लाइन देते हैं जिसके जरिए हम अपने जो है ना जियोमेट्री को ट्रैक कर सकते हैं। कंट्रोल आर आपने दबाना है रूलर के लिए, तो आपके पास ये ऊपर और ये जो इधर ये भी हमारे पास रूलर आ गए, क्योंकि ये है हमारे, अगर मैं इसको हटाता हूँ तो ये मेरे पास रूलर आ गए। ठीक है, अच्छा फिर जाके मैं एसेंशियल पे करूंगा तो ये मेरे पास वापस आ जाएंगे। अभी मैं इस रूलर की मदद से ऐसे खींचूंगा, ये मेरे पास इधर एक लाइन आ जाएगी, इधर ऐसे खींचूंगा ये मेरे पास एक लाइन आ जाएगी। तो ये मेरे पास गाइड्स हैं, बाय डिफॉल्ट ये गाइड्स लॉक होती हैं। अगर इसको मैं क्लिक करूं तो ये मेरे पास एक्टिव नहीं होगी, ये लॉक है, ये देखें। इसको आप अगर आपने देखना है लॉक है या नहीं, अभी ये अनलॉक है, ये देखें मैं क्लिक हो रही है। अगर इसको लॉक करना है तो लॉक कर लें गाइड को, इसको भी लॉक करना है तो ये लॉक कर सकते हैं, अनलॉक भी कर सकते हैं गाइड को। ठीक है, तो गाइड लॉक होती है ताकि वो हमारे पास मूव ना हो। ठीक है, तो गाइड को लॉक करना है और रूलर की मदद से आप गाइड लेके आते हैं, इधर से आपने ऐसे खींचना है। ठीक है, बस तो वो गाइड आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब गाइड का बेसिक पर्पस क्या है और उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। अभी मैं जो है ना इन गाइड से छुटकारा पाता हूं, ताकि मैं जो है ना अपने गाइड को अगर आपने ऑफ करना है तो आप सिंपली इधर क्लिक करें, ये इधर। ठीक है, अभी इस गाइड की यूनिट्स भी आप चेंज कर सकते हैं, ये रूलर्स की। ठीक है, तो ये रूलर्स की यूनिट आप चेंज करके देख सकते हैं कि कौन सी यूनिट में आपने रखनी है। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले मैंने करना क्या है कि मैंने ऑब्जेक्ट पे जाना है, और अभी मेरे पास आपको मैं इधर दिखा दूं कि मेरे पास ग्रुप का ऑप्शन इधर भी है, इधर से भी मैं लॉक कर सकता हूं किसी भी सिलेक्शन को। तो जो ऑप्शन मुझे यहां सिलेक्ट करने से मिलेंगे वो यहां ऑब्जेक्ट पे भी मिलेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर रहा हूं। और ये वन बाय वन हम सारे ऑप्शंस को देखते जाएंगे यूं यूं हम आगे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अगर आपके पास ये लेफ्ट साइड पे जो टूल बार हैं ये कभी कभार डिसेबल हो जाते हैं, तो आपने करना क्या, एसेंशियल से एसेंशियल क्लासिक पे ले आना है, तो ये आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब मैं इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करता हूं और मैं रूलर की मदद से आपको जो बनाना चाह रहा था वो बना के देता हूं। मैं एक जो है ना गाइड इधर लेके आया हूं, एक इधर से पकड़ के इधर लेके आया हूं, और ये दोनों गाइड को मैं जो है ना लॉक कर देता हूं। ठीक है, ये लॉक ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, गया। अब मैं एक जो है ना शेप बनाता हूं आपके सामने। मैंने पेन टूल लिया और मैं इस गाइड से क्लिक किया, और जो ही मैंने ऐसे क्लिक किया और मैं इधर आके क्लिक कर रहा हूं, और मैं जो है ना इसको ड्रैग कर रहा हूं, ये ऐसे ड्रैग कर रहा हूं, ये इधर छोड़ दिया मैंने। अच्छा, अब मैं इससे छुटकारा पा रहा हूं और मैं स्केप कर रहा हूं। अभी मैंने इससे छुटकारा, अभी मैं चाह रहा हूं कि मैंने जो ये शेप बनाई है ये वाली इसकी तरह की शेप में इधर बनाऊं, लेकिन उसका अक्स हो। जिस तरह शीशे में आप अपना अक्स देखते हैं ना, इसको कहते हैं सिमेट्री और इनवर्स सिमेट्री। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैंने एक शेप तो बना ली, अब अगर मैं दूसरी शेप इसी तरीके की इधर से मिलाने की कोशिश करूं तो मेरी उस एग्जैक्ट तरीके से नहीं बनेगी। तो मैं ये कर सकता हूं, मैं यही बना के इसको इन्वर्स कर लूं तो ये मेरी इसके साथ मिल जाएगी। तो आपने राइट क्लिक करना है इस पे जाके, और आपने जाना है ट्रांसफॉर्म पे, और ट्रांसफॉर्म में आपने जाके रिफ्लेक्ट कर देना है। जो ही रिफ्लेक्ट करेंगे आप प्रीव्यू भी देख सकते हैं, ये देखें इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। अगर मैं इसको डिसेबल करता हूं तो ये देखें रिफ्लेक्ट इस तरीके से होगी। तो आपने इसको जो है ना इसको ओके कर देना है। जो ही ओके करेंगे आपके पास ये रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी ये इमेज। लेकिन मुझे इसकी तो कॉपी चाहिए, अगर मैं कंट्रोल जी करता हूं मुझे इसकी कॉपी चाहिए, तो आपने फिर जाना है ट्रांसफॉर्म पे, और रिफ्लेक्ट जब करते हैं तो आप इसकी कॉपी लेके करें, तो ये इसकी कॉपी दे देगा। अब मैं इसको रूलर की मदद से, अभी देखें ये गाइड की मदद से मुझे बता रहा है कि एग्जैक्ट पॉइंट कौन सा है, तो अभी मैंने इसको मिला दिया। अभी मेरा सही नहीं मिला तो मैं इसको थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, ये इधर इंटरसेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने जूम करना तो मैं पास जाके इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से डील कर लेता हूँ। ये मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना, ये इधर लेके जाना। अभी देखें मेरे पास जो चीज आ रही है, अभी ये जो मेरी शेप है ना, अगर मैं जूम करूं तो ये मेरी जो शेप है, ये देखें आप इधर से, ये अलग शेप है, ये अलग है और ये अलग है। अगर मैंने इसको ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं ज्वाइन करूंगा तो मैं एग्जैक्ट इन दोनों को जो है ना कलर दे सकूंगा, अकेला अकेला इन दोनों को जॉइंट कलर दे सकूंगा। लेकिन अगर मैं ऐसे नहीं करता तो मैं इसको अलग कलर दूंगा, इसको अलग कलर दे सकता हूं, लेकिन मैंने तो एक ही कलर रखना है। तो जब आपने इस किस्म का आपका सिनेरियो हो तो आपने करना क्या है, अभी मैं आपको जो चीज समझाने लगा हूं। लेट्स सपोज मैंने दो चीजों को ज्वाइन करना है, तो मैं एक लाइन सेगमेंट लेता हूं इधर, एक लाइन सेगमेंट लेता हूं इधर। अभी इन दोनों को मैंने ज्वाइन करना है, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लूंगा, इन दो पॉइंट्स को पकड़ूंगा जिनको मैंने ज्वाइन करना, और राइट क्लिक करूंगा और मैं
ज्वाइन कर दूंगा। अभी मैंने ज्वाइन किया तो ये लाइन बना के ज्वाइन कर रहा है, ये इधर इसने लाइन ड्रा कर दिया, लेकिन मैं तो चाहता हूं कि ये इस तरीके से ज्वाइन हो, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से ज्वाइन हो, कुछ इस तरीके से। तब मैं किस तरह के तरीके से कर सकता हूं? तब मैंने करना ये है कि ये लाइन जो है ना, मैं कंट्रोल Z करता हूं, वापस लेके आता हूं उसी पे। तब मैंने इसको इसके करीब लेके आना है, इसको इसके करीब लेके आना है। ये देखें, करीब लेके आया, मैं जूम करता हूं। अगर मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करूं, इसको मैंने इसके करीब लेके आना है। जो ही मैं करीब लेके आया हूं और मैं पास जाता हूं इसके, तो ये देखें अभी भी मेरे पास सही करीब नहीं हुई, तो मैंने इतना करीब लेके आना है। और अब करीब के ला के मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ये एग्जैक्टली मिले नहीं है, ये अभी भी लाइन एक उसने इधर खींच दी है। ठीक है, तो ये देखें ये एंकर पॉइंट 2 ऐड हुए, मुझे एक ही एंकर पॉइंट पे इनको मिलाना है। तो मैं फिर कंट्रोल Z करूंगा। तो अभी मिलाने के लिए आपने हर दफा यही करना है कि इन 2 पॉइंट्स को आपने सिलेक्ट करना है, और वो डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट नहीं होने चाहिए, वो सिलेक्शन टूल से नहीं, डायरेक्ट सिलेक्शन से सिलेक्ट होने चाहिए। ये आपको याद रखना चाहिए। ये मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं राइट क्लिक करके अभी मैं एवरेज निकालूंगा। पहले इनका एवरेज मैंने बोथ साइड से निकालना है। एवरेज ये करता है कि इन दोनों एंकर पॉइंट्स का एवरेज निकालता है एक पॉइंट में मिलाने के लिए। ओके किया, इसने एवरेज निकाला, और अब मैं क्लिक करके राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दूंगा। तो अभी ये देखें ये मेरा एक एंकर पॉइंट बन गया है और ये एग्जैक्टली ज्वाइन भी हो गया। तो आपने दोनों, फिर मैं आपको बताता हूं, ये दोनों का डायरेक्ट सिलेक्शन से आपने दोनों को पकड़ना है, दोनों एंकर पॉइंट्स को, और उनका ज्वाइन लेना है, उनका एवरेज लेना है पहले, सबसे पहले, और बोथ साइड से एवरेज लेना है। फिर उनका जो है ना राइट क्लिक करके ज्वाइन ले लेना, तो आपके दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो यही सिनेरियो जो है ना हमने करना है इधर शेप में, इस शेप में। तो मैं इन 2 एंकर पॉइंट्स को किसके जरिए पकड़ता हूं? ये पकड़ रहा हूं मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के जरिए, और मैं फिर इसको जाके ना एवरेज निकाल रहा हूं इनका दोनों तरफ से। और अब मैं जाके राइट क्लिक करके ज्वाइन कर दूंगा, तो ये मेरा देखें एग्जैक्ट लोकेशन पे ज्वाइन हो जाएगा। ये एक ही एंकर पॉइंट बन गया। इसी तरह मैंने नीचे से भी करना, तो मैं नीचे चल रहा जा रहा हूँ, जूम इन करना, जूम आउट करना आपने कंट्रोल+-। तो इनको भी मैंने यही करना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने पकड़ा 2 एंकर पॉइंट्स को, और राइट क्लिक किया और एवरेज किया, ओके किया, और फिर ज्वाइन कर लिया। तो ये मेरे पास ज्वाइन हो गया। अब मैं कलर दूंगा इन दोनों को, तो मेरा एक ही कलर आएगा, ये देखें। ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, वो एक शेप बन गया है। तो इस तरीके से आप जो है ना अपने जो है ना पेन टूल को और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को यूज में लेके एवरेज और ज्वाइन निकाल के दोनों जो शेप्स आपने लिए हैं वो उनको आप एक ही शेप बना सकते हैं। ठीक है, अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये अगर मैं एक शेप ये है हमारे पास और एक ये शेप है, और इस शेप का मैं कलर डिफरेंट कर देता हूँ, और इसको जो है ना मैं जोड़ने के लिए मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं इन दोनों को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करूंगा और मैं जाके ग्रुप कर दूंगा, तो ये जुड़ जाएंगी। लेकिन ये ग्रुप तो हुई हैं, लेकिन ये एक दूसरे में मर्ज नहीं हुई, ये एक शेप नहीं बनी। ये अलग शेप है, ये अलग शेप है, लेकिन दोनों को ग्रुप किया है, 2 शेप्स को ग्रुप किया है। लेकिन इधर मैं क्या कर रहा हूं, 2 शेप्स को ग्रुप करके ज्वाइन कर रहा हूं और उनको एक ही शेप बना रहा हूं। ये डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, तो ग्रुप और चीज है, ज्वाइन और चीज है। वो हम एवरेज निकाल के एक पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने लेट्स सपोज मैं लेता हूं पेन टूल से ये चीज मैंने ली है। ठीक है, अब मैं इससे गेट रिड करता हूं और मैं इसको जो है ना ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं इसके साथ। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लूंगा, इसको जो है ना इधर पकड़ूंगा, अब मैं इसको ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं इसके साथ। तो अब अगर मैं सिलेक्शन टूल लेके सारे को सिलेक्ट करके और फिर एवरेज निकाल के ज्वाइन करता हूं, तो अभी मैंने एवरेज निकाल लिया और फिर जाके ना ज्वाइन करता हूं, तो ये मेरे पास एक नुक्ता बच जाएगा, ये बस पाथ बच जाएगा। अगर मैं इसको कलर देता हूं ब्लैक, तो आपको दिखेगा ये एक बस पाथ बच गया, एक एंकर पॉइंट बच गया। ये देखें अगर आप, ये एक ही एंकर पॉइंट बच गया। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन टूल से वो सारे एंकर पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेता है और फिर जब उनका एवरेज निकाल के ज्वाइन निकालता है तो कुछ बचता ही नहीं है, वो एवरेज निकाल लेता है सारे एंकर पॉइंट्स का। तो सिलेक्शन टूल आपने इस तरीके से यूज नहीं करना, आपने इधर जो ज्वाइन और एवरेज के साथ यूज करना है वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करना है। ठीक है, जो जिन पॉइंट्स को आपको ज्वाइन और एवरेज करना है, और आप ग्रुप करना चाहते हैं तो ग्रुप कर सकते हैं। तो ये हमने शेप एक बना ली। अभी मैं एक और शेप बनाता हूं, इन शेप से जो है ना छुटकारा पाते हैं, ये इस तरीके से। और अब मैं जो है ना जूम लेके आता हूं और गाइड्स पे मैं एग्जैक्ट ले आता हूं ये। अच्छा, अब देखें मैंने एक शेप बनानी है, और वो मैं शेप किस तरीके से बनाता हूं, वो मैं शेप बनाता हूं, पेन टूल मैंने लिया
और इधर से मैं ऐसे गया और मैंने इधर जाके ये ऐसे किया, ठीक है। फिर मैं जो है ना इसको ला के मिला रहा हूँ और फिर मैं इधर रख रहा हूँ। अभी मैंने शिफ्ट दबा दिया तो मेरा एग्जैक्टली स्ट्रेट आएगा, ये मैंने दबा दिया, ठीक है। अब मैं इधर जाके फिर जाके ड्रैग करने लगा हूँ और फिर मैं इसको वापस मिलाने लगा और फिर आके इधर शिफ्ट से मैंने ऐसे किया और फिर मैंने इसको जोड़ लिया। अभी ये एक मेरे पास शेप मिल गई और मैंने एस्केप किया और बंद कर दिया। अब मैं जो है ना इसके फिल को हटा लेता हूँ ताकि मेरे पास जो है ना इसका स्ट्रोक बस बचे। ये मेरी शेप है। अभी मुझे इसकी एक और कॉपी इधर चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा सिलेक्शन टूल से और मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्म पे जाके आप रिफ्लेक्ट करके कॉपी पे क्लिक करके ना जो ओके करेंगे तो आपके पास एक और इसकी कॉपी हो जाएगी। ये देखें, ये इसकी एक कॉपी। एक मिनट, मैंने फिर करता हूँ ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट पे जाके आपने जो है ना कॉपी पे क्लिक करना, तो ये इसकी कॉपी बन के आ गई है और रिफ्लेक्ट भी कर दिया। अब मैं मेरे पास क्योंकि रूलर्स हैं तो रूलर के जरिए अब मैं एग्जैक्ट पोजीशन पे इनको रख सकता हूँ। ये देखें, इसको मैंने पकड़ा और ये देखें ये मैं एग्जैक्ट पोजीशन पे रख रहा हूँ इसकी, ठीक है। शिफ्ट अगर आप दबा दें तो बहुत ही बेहतरीन हो जाए, वो डायरेक्टली रख ले। अब मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना चाहता हूँ तो मैंने इनको सिलेक्शन टूल से नहीं पकड़ना, यही गलती करेंगे आप जो मैं कर रहा हूँ। आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पकड़ना। ये दोनों को पकड़ा, इन दोनों का एवरेज लिया पहले, ओके किया और फिर इनका ज्वाइन कर दिया। अब ये एक ही एंकर पॉइंट बन गया, ये देखें। इसी तरीके से नीचे से भी ये बाहर मैंने क्लिक किया और फिर मैंने दोनों को जो पकड़ा और सबसे पहले मैंने एवरेज लिया, ओके किया और अब मैं ज्वाइन करने लगा, तो ये मेरे पास एक शेप बन गया। अब मैं इसको कलर दे सकता हूं, ये देखें, तो ये मेरे पास एक शेप बन गई है, ये देखें, ठीक है। ये मैंने ना ग्रुप किया ना कुछ किया, एक आधी शेप बनाई और उस आधी को रिफ्लेक्ट करके उसकी कॉपी लेके दूसरी उसकी शेप बनाई और ये मैंने रूलर्स के जरिए गाइड ओपन करके ये किया काम, तो मेरा बारीकी से काम हुआ। अभी आप पास जाके देख सकते हैं मेरा बहुत काम बारीकी से हुआ, ठीक है। तो आप चाह सकते हैं तो इधर से स्ट्रोक ऑफ कर सकते हैं। ये स्ट्रोक पे क्लिक करें और इधर से जाके ऑफ कर दें, नन कर दें, तो स्ट्रोक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। ये देखें स्ट्रोक इसका ऑफ हो गया। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रोक ऑफ ना हो, कंट्रोल जी मैं करने लगा हूं। अगर चाहते हैं आप चाहते हैं कि ये जो कलर है इसका, ये जो स्ट्रोक है इसका साइज इंक्रीज हो जाए ये स्ट्रोक का, तो आप इधर से ऊपर देखें स्ट्रोक है और इधर से आप साइज इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें 5 हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि स्ट्रोक और ये जो फिल है ये आपस में स्वैप हो जाए, मीन्स कि स्ट्रोक का जो कलर ब्लैक है वो फिल का हो जाए और जो फिल का है वो स्ट्रोक का हो जाए, तो आप इधर से आपके पास डायरेक्ट ऑप्शन है ये इधर कलर में स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। तो आप जो ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें जो कलर है वो स्वैपिंग होगी। अगर आप प्रोग्रामिंग जानते हैं तो आप स्वैपिंग का प्रोग्राम कभी करते हैं ना, तो स्वैपिंग इसी तरीके से होती है, ठीक है। तो अगर आप फिर इसको ऐसे करेंगे तो ये स्वैपिंग हटा देगा। और स्ट्रोक का आप इधर से साइज जो है ना डिक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ये इधर से स्ट्रोक के टॉपिक पे हम आएंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको समझेंगे और कलर को भी समझेंगे। अभी मैं गुजारे के लिए आपको चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप मुख्तलिफ शेप्स बनाएं तो आपको ये चीज़ें पता हों और आप डिफरेंट ट्राई करें चीज़ें। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपने कोई कलर नहीं देना, वापस अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे रखना है तो ऐसे कर दें, तो ये अपनी जो है ना फिल का कलर ले लेगा व्हाइट और स्ट्रोक का ब्लैक ले लेगा। तो इस तरीके से हम जो है ना शेप्स को ड्रा कर सकते हैं।